भीमपुर गांव में जोरों की बारिश हो रही थी। इस बारिश के बीच महेश छतरी लेकर अपने ठेले को समेटने में लगा हुआ था। हे भगवान, थोड़ा कम बरसो, गरीब पर तो तरसो। मेरा सारा मसाला चिकन खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, ये चिकन कुत्तों को डाल देता हूँ। वैसे भी अब ये खाने लायक तो बची नहीं। बेचारे बेजुबान जानवरों का पेट तो भर जाएगा। महेश ने ये कहा और उसके बाद उसके पास जितना भी मसाला चिकन था उसने कुत्तों को खाने के लिए दे दिया। महेश उसके बाद ठेला लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। महेश भीगा हुआ घर के अंदर आता है। तभी उसकी पत्नी कुसुम उसके लिए तौलिया लेकर आती है और कहती है, जब इतनी तेज बारिश आ रही थी तो थोड़ी देर कहीं रुक जाते। इतनी बारिश में भीगते हुए आने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? कैसी बात करती हो तुम? बारिश में सामान खराब होता है, इंसान नहीं। चलो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? रोज रात को तो हम आपका बचा हुआ मसाला चिकन खाते हैं ना। अब क्या बताऊं कुसुम, बारिश की वजह से मसाला चिकन में पानी पड़ गया था तो मैंने वो कुत्तों को डाल दिया। तुम जल्दी से कुछ और बना दो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। महेश कपड़े बदल कर आ गया और कुसुम और महेश ने साथ में बैठकर खाना खाया। अगले दिन वो ठेला लेकर फिर से अपना मसाला चिकन बेचने के लिए निकल जाता है। काले बादल आज भी जोरों से गरज रहे थे। तभी एक औरत महेश के ठेले पर आती है और कहती है, अरे भैया, आपके मसाला चिकन की खुशबू तो बारिश में भी हमें आपके पास खींच कर ले आती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है आपके मसाला चिकन में से। वो तो आएगी ही ना, मैं अपनी दादी का स्पेशल मसाला जो डालता हूँ इसमें। महेश ने ये बोलकर एक डब्बा दिखाया जिसके अंदर कुछ मसाला रखा हुआ था। औरत ने वो देखा और कहा, भैया जरा मुझे भी बता दो, इस मसाले में क्या क्या डाला हुआ है आपने? मैं भी यही सब डालकर घर पर खाना बनाया करूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो मेरे हाथों का खाना जैसे जेल का खाना लगता है। बहन जी, ये मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। अगर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसा बनता है तो क्या आप बारिश में भी मेरे हाथ का बना मसाला चिकन खाने के लिए आएंगी? माफ करना बहन जी, लेकिन ये मेरे खानदान का राज है, मैं आपको नहीं बता सकता। महेश ने ये बोला और उस औरत ने भी हंसकर बात को टाल दिया। थोड़ी ही दूरी पर किशन नाम का आदमी भी मसाला चिकन का ठेला लगाया करता था। उसका मसाला चिकन बहुत कम बिका करता था, जिसके कारण वो महेश के ठेले पर भीड़ लगी देखकर उससे जला करता था। अच्छा, तो इस महेश का मसाला चिकन बारिश में भी इतना अच्छा इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये अपनी दादी का रहस्यमयी मसाला डालता है। कोई बात नहीं, अगर मैं ये मसाला ही गायब कर दूंगा तब इस गरीब का मसाला चिकन कैसे बनेगा, और अगर बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? किशन के सर पर जैसे महेश का खानदानी मसाला चुराने का भूत सवार था। वो महेश के पास गया और कहने लगा, अरे भाई, बारिश की वजह से काम तो बिल्कुल धीमा हो गया है, कोई मसाला चिकन खाने के लिए आ ही नहीं रहा। लेकिन तेरे ठेले पर देख कितनी भीड़ लगी हुई है। तेरी दादी मेरी दादी भी तो हुई ना, मुझे भी उस मसाले के बारे में बता दे। सच बताऊं तो ऐसा कोई मसाला नहीं है। मैंने तो बस झूठ बोल रखा है सबसे कि मेरी दादी का सीक्रेट मसाला है मेरे पास, ताकि ग्राहक मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। सब समझता हूँ मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता ना कि कौन सा सीक्रेट मसाला है तेरी दादी का। कोई बात नहीं, जब मसाला ही चोरी हो जाएगा तब तो उसे बनाने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, और फिर मैं भी देख लूंगा कि वो मसाला कैसे बनता है। अरे भाई, मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरा 10 प्लेट गर्मा गर्म मसाला चिकन पैक कर दो। माफ करना भाई, मेरे पास तो बस 8 ही प्लेट मसाला चिकन बचा है। अगर आप बोले तो मैं 2 प्लेट मसाला चिकन किशन के ठेले से पैक करवा दूं? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस किशन के ठेले के मसाला चिकन में से तो बास आती है, कोई भी नहीं खाता है उसके ठेले का चिकन। तुम्हारे पास 8 प्लेट है तो वही पैक कर दो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अभी पैक कर देता हूँ। किशन के कानों में भी ये बात चली जाती है और उसका मुंह बन जाता है। जिसके बाद जैसे ही महेश का ध्यान अपने ठेले से हटता है तो किशन उसके ठेले से वो मसाला चुरा लेता है और अपने ठेले पर आकर खुद से कहता है, अब आएगा ना मजा, अब मेरा मसाला चिकन भी बहुत अच्छा बिकेगा। आज रहने देता हूँ, कल जब मैं मसाला चिकन बनाऊंगा तब इस मसाले को उसमें डाल दूंगा, फिर सारे ग्राहक मेरे पास चले आएंगे।